नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि 11:10 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। श्रवण नक्षत्र दोपहर 2:32 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। वैधृति योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की आराधना विशेष रूप से अवश्य करें। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें, कपूर से उनकी आरती करें, दूर्वा अर्पित करें। इससे हर तरह के संकट, दुख, दारिद्र्य का नाश होता है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में शुक्र? इस कलयुग में देव गुरु बृहस्पति से भी श्रेष्ठ प्रभाव है शुक्र का। यह शुक्र केवल जातक को रसिक नहीं बनाते, बल्कि बड़े अद्भुत गुण से संवार देते हैं। शुक्र दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य, अद्भुत और शुक्र से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 30 जून दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वृषभ में। सूर्य, शुक्र और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में है, चंद्रमा मकर में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? देखा जाए तो मंगलवार का दिन ये उग्रवार है और सौम्य ग्रह अर्थात स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। गोचर कुंडली में चंद्रमा और मंगल का केंद्र संबंध, तो वहीं गुरु के साथ नवम पंचम योग। ये स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल
आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 जून दिन रविवार, शल्यकर्म। कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 11 बजे से दोपहर 1:13 के बीच। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। व्यापार आरंभ करना चाहते हैं उसका मुहूर्त है। लाल रंग के वस्त्र को धारण करना चाहते हैं, मूंगा धारण करना चाहते हैं, बीज वपन शस्त्र धारण तो ही दत्तक पुत्र यानी बच्चा गोद लेना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है। वाहन क्रय करना है, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त है। ये सभी मुहूर्त दोपहर 3:29 से शाम 4:30 के बीच प्राप्त हो रहे हैं और उस दिन पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्राएं की जा सकती हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहां पर आकर के आप अवश्य ही ज्योतिषी बनेंगे। ज्योतिष की उन गहराइयों में मेरे साथ आप उतरने को तैयार हैं तो आइए इस प्लेलिस्ट को देखिए, ओनली एस्ट्रोलॉजी। इस प्लेलिस्ट के एक एक वीडियोज आपको देख लेने चाहिए। और भी मेरे चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप सारे प्लेलिस्ट एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए सब के सब आपको ज्योतिष की ओर और गहराई की ओर लेकर के जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। देखा जाए तो इस समय में विशेषज्ञ होना ज्यादा बेहतर है या सर्वज्ञ? मैं बता दूं आपको कि विशेषज्ञ का अर्थ है किसी एक विषय को बाखूबी जानना। यह भी अपने आप में एक बड़ा अद्भुत विषय है। जब आप किसी एक विषय पर जबरदस्त पकड़ रखते हैं तो सामने वाला चाहे किसी भी विषय का हो, घुमा फिरा करके बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हुए हैं जो अपने विषय पर सबको ले आते थे और अंत में वो अपनी जीत तय कर लेते थे। लेकिन आज का ये जो समय है, आज का ये जो परिवेश है, ये असल में विशेषज्ञता से कहीं ज्यादा सर्वज्ञता वाला है। सर्वज्ञता का अर्थ है कि विशेषज्ञता तो आपको किसी भी फील्ड में हासिल नहीं होगी, पर आपको सभी क्षेत्र से कुछ कुछ आता होगा। अब आमतौर पर देखें तो आज के समय में सर्वज्ञ लोग ही विशेष सफल हैं जिनको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है। प्रिय दर्शकों, जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बलवान होकर के लग्नादि भावों में बैठे होते हैं, जिनकी चर्चाएं मैं कई बार करता ही रहता हूं, ऐसे लोग धार्मिक तो होते ही हैं, किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होना पसंद करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पसंद करते हैं, शब्द पर गौर करिएगा, पसंद करते हैं। यानी ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मैं पढ़ रहा हूं, उसमें मेरी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। यह है गुरु की विशेषता। गुरु विशेषज्ञता ला देते हैं, गुरु विशेषज्ञ बना देते हैं। पर शुक्र की यदि बात करें, शुक्र बलवान हो लग्न में, द्वितीय में, पंचम में, सप्तम में, अष्टम में, नवम में, एकादश में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के इन भावों में यदि, इन 7 भावों में यदि आपको शुक्र दिखाई पड़ रहे हैं तो ये तय जानिए, और वो भी शुक्र कैसे? बली। प्रिय दर्शकों, बलवान शुक्र जातक को सर्वज्ञ बना देते हैं। अब देखा जाए तो शुक्र यदि कुंडली में बली हो तो निसंदेह ऐसे जातक चारित्रिक रूप से कमजोर पाए जाते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। रसिक बना देते हैं शुक्र, लेकिन शुक्र केवल रसिक नहीं बनाते, वरन आज की जरूरत के हिसाब से, आज के समाज के मांग के हिसाब से जातक को सर्वज्ञ बनाते हैं। क्या स्तोत्र में क्या है? सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, सभी शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं ये। और जिनकी कुंडली में बली हो तो शुक्र का प्रभाव ऐसे ही देखने को मिलता है कि जातक को सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। आप किसी भी विषय में बात कीजिए, आप जिनकी कुंडली में शुक्र बली हो, एक बार आजमा करके देखिएगा। आप उनसे किसी भी विषय में बात करिए, मैं यहां तक कह सकता हूं कि हो सकता है उस विषय को उन्होंने अभी अभी पहली बार सुना होगा। थोड़ी देर आपसे बातचीत करने के बाद अब उसी विषय पर ऐसे वो धीरे धीरे बात करने लगेंगे जैसे उसको उनको पहले से पता हो। और जिन विषय में पहले से वो जानते थे, तब तो आप जब बात करेंगे तो लगेगा इनको बहुत पता है।
आजमा लीजिए, ऐसा ही होता है जिनकी कुंडली में बलवान शुक्र हैं। तो शुक्र केवल चारित्रिक दुर्गुणता नहीं लाते, आज के इस परिवेश में जातक को एक अद्भुत गुण प्रदान करते हैं। समझ लीजिए कि एक वरदान प्रदान करते हैं, एक ऐसा वरदान जहां जातक किसी भी विषय पर बहुत अच्छा बोल सकता है, किसी भी विषय को बहुत आसानी से समझ सकता है, किसी भी विषय पर अपनी बात रख सकता है, जिससे सामने वाले को कई बार पता तक नहीं चल पाता कि इसको इस विषय की जानकारी बहुत ज्यादा नहीं। ये शुक्र करते हैं, और जिनकी कुंडली में बली है आजमा लीजिएगा। मैंने ये नहीं कहा है कि उस व्यक्ति की दुर्गुणता कम हो जाएगी, चारित्रिक दुर्गुणता तो रहेगी, पर यह सबसे बड़ा गुण उस जातक के अंदर अवश्य पाया जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है, और ये चंद्रमा देखा जाए तो आज स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, और आप पर आज आपके कुल देवता की विशेष कृपा है। अतः उनका ध्यान करिए, उनके नाम का स्मरण करिए। अगर उनका नाम नहीं भी जानते हैं तो शिव जी का ध्यान कर लीजिए, हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए, यही हमारे अनादि कुल देवता हैं। इन्हीं के नाम से घी का दिया जला दीजिए और धैर्य के साथ काम करिए। आज का दिन अच्छा है, कार्यक्षेत्र में भी सब कुछ बढ़िया रहेगा। हाँ, सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के चक्कर में अपनी सेहत की अनदेखी मत करिएगा। किसी भी तरह के कानूनी कार्य को करने के लिए, कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर इत्यादि करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। किसी बड़े संकट में अगर फंस गए हैं बीते दिनों में तो उससे बाहर निकलने की संभावना बन रही है। मकान, भूमि, अचल संपत्ति से संबंधित जो भी काम हैं आपके, वो सब बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। निवेश आपके लिए लाभप्रद रहेगा। ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो ये काम भी आपका बनने वाला है। बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो अवश्य जाइए, इस मामले में भी दिन बड़ा बढ़िया है। प्रेमियों के लिए तो दिन कहना ही नहीं, बहुत अच्छा है। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष शुभ और शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द मामूली, हालांकि कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिएगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा है, और देखा जाए तो आप पर आज विशेष कृपा आपके पितरों की है। कह सकते हैं कि पितरों की कृपा अगर हो तो कहना ही नहीं, विशेष श्रेष्ठ है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के अर्घ्या पर सफेद पुष्प अर्पित कराइएगा। बाकी दिन अच्छा है। कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करिए। आपके जितने भी रोजमर्रा के काम है वो तो पूरे होंगे ही। सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन बहुत शुभ है। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बेहद शुभ है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। एक एक करके कदम आगे बढ़ाते जाइए। आय में वृद्धि है, पद मान सम्मान में वृद्धि है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उन्नति मिलने वाली है। लेखन इत्यादि के कार्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कहना नहीं, बहुत बढ़िया। और सिनेमा जगत से अगर जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर के आ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन बेहद शुभ दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग, प्रेम प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली कोई विशेष परेशानी तो नहीं, मामूली पेट जन्य रोग की संभावना है, तो वो खान पान पर ध्यान देने भर मात्र से ठीक रहेगा। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सूर्य के प्रभाव में है। आप लाल चंदन को जल में डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर भी आप लगाइए। पिता का सम्मान करिए। माता पिता के सम्मान के साथ ही अगर आप आज के दिन को आज प्रारंभ करें आप तो दिन अच्छा बीतेगा। हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा मसूर की दाल का दान कर दीजिएगा। बहते जल में भी प्रवाहित करने से फायदा मिलेगा, दान करने से और ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मात्रा कितनी, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप 100 ग्राम 250 ग्राम भी करिए, 1 केजी भी कर लीजिए। मन पर नियंत्रण जरूरी है। आत्मविश्वास के साथ और आत्मविश्लेषण करते हुए किसी को नाराज नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं बोलना जिससे सामने वाले को
आपकी बात बुरी लग जाए और खुद को अगर मन में कोई चिंता या परेशानी है तो आज के प्रयोग से मैंने जो कहा मसूर की दाल का दान वो कर दीजिए, उससे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी धनागमन के योग बन रहे हैं, भाग्य का साथ बहुत हद तक मिलेगा, श्रेष्ठ तो नहीं है पर मिलेगा। बहुत समझदारी के साथ करना है काम, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इन सब से दूर रहना है, क्योंकि इन सभी परिस्थितियों में आप मुसीबत में पड़ेंगे। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है, विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, पर स्वीकार करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बस मेहनत जितना हो सके बेहतर मेहनत करिए, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, जिन लोगों को पहले से ही कोई परेशानी है, कफजन्य रोग या कोई एलर्जी इत्यादि है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और चंद्रमा देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आप पर विशेष कृपा आज आपके पितरों की है, तो उनकी जब कृपा मिल रही तो कहना ही नहीं। स्नान के पश्चात पूजन उनकी करिए, उनका ध्यान करिए, उनके नाम से घी का दिया जलाइए, सफेद पुष्प उनके नाम से अर्पित करिए। मन का भटकाव कम होगा, दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी दूर होगी, घर के अंदर क्लेश इत्यादि था वो परेशानी दूर होगी। जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, इससे आपको बच करके रहना होगा, ये ठीक नहीं है। बाकी वैसे दिन ठीक है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यवसाय में कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार के अंदर कोई नई योजना लागू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लेन देन के मामले में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, किसी से उलझिएगा मत। परिवार के सदस्यों से कलह नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। तो ही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। हालांकि आपको थोड़ी असंतुष्टि ही रहेगी, पर दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण करें, केतु के प्रभाव में है। आप बहुत बढ़िया है दिन। अपने खाने में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को प्रातःकाल दीजिएगा। और हाँ, प्लानिंग के साथ काम करना है। जल्दबाजी में आकर के किए गए कार्य का परिणाम बहुत शुभ और श्रेष्ठ नहीं होगा। भावुक होकर के, भावनाओं में बहकर के लिए गए निर्णय के चलते भी नुकसान होने वाला है। तो वहीं किसी सामूहिक कार्यक्रम में यदि आप सम्मिलित हैं तो बहुत सोच समझ करके, सबके साथ तालमेल बिठा करके, और किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह से उसकी जानकारी ले लीजिएगा। विवाद से दूर रहिएगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, पर याद रखिए झुंझलाना नहीं है, क्रोध नहीं करना। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा आपके लिए, तो वहां पर आज आपको सफलता मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि आज सिंह राशि के जातकों को मानसिक अशांति और तनाव से गुजरना पड़ेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य से आज आपका काम डिले हो सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में देवगुरु के प्रभाव में है। आप भगवान दत्त की आराधना करिए, दत्तात्रेय का ध्यान करिए, उनके नाम से घी का दिया जलाइए, अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, सोचे हुए काम भी बनेंगे और वक्त से पहले काम पूरे होंगे। आज आपके सभी काम वक्त से पहले पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बाकी किसी तरह की चिंता अगर थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। निवेश के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, तो अच्छा है दिन। आज के दिन को आप याद रखेंगे। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया दिन। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। विशेष करके अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा आपकी है
तो वहां पर आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बाकी अगर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को पहले से ही स्वास्थ्य में परेशानी है वो अपने खान पान पर ध्यान दें। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत है वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण। देखा जाए तो ये चंद्रमा पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में है और आप कुल देवता के विशेष कृपा पात्र बने रहने वाले हैं। सो अपने कुल देवता का ध्यान करिए। अगर अपने कुल देवता का नाम जानते हैं तो उनका नाम बोलिए, नहीं जानते हैं तो फिर आप भगवान शिव जी का ध्यान करिए, हनुमान जी का ध्यान करिए। कुल देवता के रूप में इनका ध्यान करके इनके लिए घी का दिया जलाइए। यूं समझ लीजिए कि आपके मन में कोई बेचैनी, कोई चिंता, कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। बाकी कार्य क्षेत्र में दिन ठीक है। विनम्र बने रहना है, सबसे मिलजुल करके चलना है। किसी का भी अनादर नहीं, किसी का अपमान नहीं। बड़ा है तो बड़े का सम्मान, छोटा है तो छोटे का सम्मान देना है सबको। और सबसे जरूरी बात, निर्भर खुद पर और किसी पर नहीं। बाकी शांति से दिन बीतने वाला है। जो भी काम आपके हैं सुचारू ढंग से चलेंगे, समय पर आपको सहयोग भी मिलेगा। राजनीतिज्ञों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आमदनी में वृद्धि के योग है और खर्च पर भी जरा नियंत्रण रखना होगा। बाकी कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा। आक्रामक मत होइएगा, क्रोध करके आपको फायदा नहीं होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए बस एक ही बात है, आलस्य से आपको बचना है। आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है और ठीक है। कफ जन रोग की अगर संभावना है आपको या पहले से ही हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना। अब ये चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आज आपके ऊपर राहु का विशेष प्रभाव। हालांकि ये प्रभाव आपके लिए बढ़िया है। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर आप लगाइएगा। सफेद चंदन को जल में डाल करके उसी जल से स्नान भी करिएगा। भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को भी दे दीजिएगा। बाकी देखें तो दिन अच्छा बीतने वाला है। शांति के साथ आप काम करिए और कोशिश करिए। याद रखिएगा राहु के प्रभाव में आप सो लगातार आपको प्रयास करना। क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, ये आलस्य की उत्पत्ति करेंगे। तो आलस्य के कारण काम तो बनने वाला नहीं। आज जो जूझना होगा, जूझेंगे तो फायदा मिलेगा। धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे लेकिन सफल होंगे। और अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा, इससे फायदा नहीं होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बस दिखावे से बचिएगा। घर से बाहर अगर जा रहे हैं तो बहुत अपना क्रेडिट कार्ड इत्यादि लेकर के जाना, दिखाना, फालतू का दिखावा आपको नुकसान करेगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से भी आपको सहयोग मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करूं कुल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, शारीरिक परेशानियां अगर पहले से हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो थोड़ी मानसिक तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, उसका ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए पिंक है। निवेश आप करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और आप चंद्रमा के ही प्रभाव में हैं। स्नान के जल में दूध मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा, ठीक है दिन। माता का सम्मान करिएगा। चांदी के जल पात्र से जल पीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। आपकी योजना पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी आप काम करेंगे उसके जो नतीजे निकल करके आ रहे हैं वो आपके पक्ष में है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। हालांकि देखा जाए तो आपकी ऊर्जा आज अलग ढंग से काम करने वाली है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अचल संपत्ति की तलाश थी और वो तलाश पूरी नहीं हो पा रही थी तो वो संबंध समझ ली कि खुशखबरी आपको मिलने वाली है। यानी अचल मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम बनने वाला है। कोई मुलाकात करनी थी या कोई बड़ी डील थी, ऐसा आप सोच रहे थे कि किसी से मुलाकात कर लेने से आपको फायदा होगा, तो आज मुलाकात होने वाली है, बातचीत बनने वाली है। धन लाभ के योग हैं। पर हाँ, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। बहुत सोच समझ करके बोलना है। क्योंकि आज गलत जगह पर गलत समय में
ऐसी बात बोल करके, गलत बात ही उसको मैं कहूंगा, फंस जाएंगे, जिसकी जरूरत नहीं थी बोलने की आपके लिए। लव लाइफ के लिए दिन ठीक है, जीवन साथी से अनबन हो सकती है, हालांकि बाद में सुलह हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आप राहु के प्रभाव में हैं। घर में अगर कोई पुरानी वस्तुएं हैं, पुराना काला वस्त्र है इत्यादि, उसको घर से बाहर निकालिए। बीज मंत्र है राहु का, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह राहवे नमः। इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। बाकी एक बात आपको बता देता हूं, लोगों के मन में आपके प्रति क्या चल रहा है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास, ये सब आपको होता रहेगा। यूं समझ लीजिए कि परिस्थितियों को देखते ही उसका अंदाजा आज आपको हो जाएगा। दिमाग कई गुना अधिक तीव्र ढंग से काम करेगा। उच्चाधिकारियों के साथ जरा अपना बर्ताव संयमित रखिएगा। बाकी देखा जाए तो कार्यस्थल पर शांत रहना होगा। आय और व्यय सब ठीक दिख रहा है। पराक्रम में आपकी वृद्धि, जरूरत पड़ने पर सहयोग और आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। बस जल्दबाजी नहीं करनी है। ज्यादा उत्साह दिखाने के चक्कर में ज्यादा गलती हो सकती है, गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। तो अति उत्साह में कोई काम नहीं करना है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। बाकी देखा जाए तो वैसे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज देखें तो ठीक है, प्रेमी के ऊपर कुछ खर्च हो सकता है, बड़ा खर्च हो सकता है। विद्यार्थियों को नकारात्मकता से दूर रहनी होगी। नकारात्मक सोच अपने आप से जितना हो सके दूर रखिए। और पिता के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता आपको सता सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा। निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में चंद्रमा, स्वयं के नक्षत्र में मंगल के प्रभाव में है। आप बड़ा सचेत रहना होगा। मसूर की दाल बहते जल में प्रवाहित करिए या दान करिए। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। मन और मस्तिष्क दोनों को जरा शांत रखने का प्रयत्न करिए। अति उत्साह में आकर के, जल्दबाजी में आकर के बिना विचारे कोई काम मत करिए, क्योंकि हासिल कुछ नहीं, नुकसान होगा। अपनी महत्वाकांक्षा पर लगाम लगानी होगी। यात्रा बहुत सचेत होकर के करिएगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आने वाली हैं। धन संबंधी मामलों में भी चिंता दिखाई पड़ रही है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहिए सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा। जोखिम भरा कोई भी काम मत करिए। निवेश मत करिए। उधार देना और उधार लेना दोनों आज आपके पक्ष में नहीं है। जोश में आकर के बिना विचारे कदम उठाए तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सावधान रहिए। और सबसे जरूरी बात, कहीं भी रहिए एकाएक ऐसा कुछ भी मत बोलिए। सत्य भी कुछ इस ढंग से बोलिए कि सामने वाला उसको पचा जाए, नहीं तो आज आपका सत्य भी आपको मुसीबत में डालेगा। विद्यार्थियों को मेहनत से कम परिणाम मिलने के कारण आज आपको मानसिक अशांति रहेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान करने वाला है, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आपको नहीं करना। और मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, आप शनिदेव के प्रभाव में है। एक माला गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिए प्रातःकाल। और बाकी आपकी ऊर्जा तो कहना ही नहीं, बहुत जबरदस्त रहने वाली है। आत्मविश्वास भी रहेगा। ऑफिस में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कार्य जो बहुत दिनों से आपके नहीं बन पा रहे थे, वो बनेंगे और उसका पूरा पूरा क्रेडिट भी आपको मिलेगा। दूसरों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा आपका। धैर्य के साथ सभी काम करें, सहयोग लगातार मिलता रहेगा। कुल मिलाकर के दिन हंसी खुशी आपका बीतने वाला है। सभी आपके जरूरी काम बनेंगे। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो वृद्धि दिखाई पड़ रही है। माता पिता सबसे सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। योजना बना करके काम करिए, फायदा मिलेगा। उग्र मत होइए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। और बाकी यदि देखा जाए तो दिन अच्छा है। मेहनत से बस पीछे मत हटिए, तो परिणाम आपके पक्ष में है। बाकी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में कह चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 4, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।